नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में 3 तलाक कानून बनने के बाद भिलाई 3 में नजर आया पहला मामला। आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दुर्ग के क्षेत्रीय समस्याओं व अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर भाजयुमों ने किया निगम का घेराव। पुलिस की तगड़ी बैरिकेड्स के कारण भाजयुमो कार्यकर्ता निगम के मुख्य द्वार पर ही करते नजर आए प्रदर्शन। विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन रहा काफी हंगामेदार। विपक्ष ने जहरीली शराब व ST/SC युवाओं द्वारा किए गए निर्वस्त्र प्रदर्शन संबंधित मामलों को उठाया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन शराब से जुड़े मामले सदन में गहराए। जहरीली शराब, शराब पर टैक्स और शराबबंदी जैसे कई सवाल विपक्ष ने किए। इसके अलावा विधानसभा रोड में SC/ST युवाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन का मामला भी उठा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि युवाओं को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओं ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद भी उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। हम सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। देखिए, आज प्रश्नकाल में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई और मेरे क्षेत्र में हुई। सरकार ने अपने उत्तर में ये बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको विस्तार से जानकारी दिया। सबसे गंभीर विषय यह है कि जांजगीर चांपा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के रोगदा गांव में एक सेना के जवान की मौत हुई और जहरीली शराब उस रोगदा गांव के किराने दुकान से उन्होंने खरीदा। उस गांव में शासन का कोई अधिकृत दुकान नहीं है शराब। गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके सारे मिली भगत का ये खेल है। दुर्भाग्य यह है कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने, प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दी गया। लेकिन मैं 2 बार उनके घरों में गया था और हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है। शासन की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, इसलिए कल उत्तर के लिए वो रखा गया है। कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, ये किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों, जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा। सरकार की LIB क्या करती रही, सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा और इसके लिए दोषी कौन है, इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी प्रश्नकाल के बाद और हम पूरी संजीदगी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे तर्कों के साथ छत्तीसगढ़ की इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बेनकाब करने का प्रयास करेंगे। पावर हाउस भिलाई में बने ओवरब्रिज के नीचे निगम द्वारा बनाए गए गुमटियों के आवंटन में पक्षपात करने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 17 वर्षों से ठेला लगाकर अपना परिवार पालने वाले एक शख्स को गुमटी आवंटित नहीं की गई। यह शख्स जो ठेले पर नाश्ता बना रहा है, यह इस जगह पर 17 साल से अपना छोटा सा व्यवसाय कर अपना परिवार पालता है। परिवार में एक छोटा मंदबुद्धि भाई और एक बीमार पिता भी है। बीते वर्ष पावर हाउस के ओवरब्रिज के नीचे अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए निगम भिलाई द्वारा यहां गुमटियां स्थापित की गई थी और उसका आवंटन भी किया जा चुका है। परंतु 17 साल से व्यवसाय करने वाले इस व्यक्ति को यहां स्थापित गुमटियों में से एक भी गुमटी नहीं दी गई और अब यह मजबूर है कि गुमटियों के बाहर ही ठेला लगाकर अपना व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करे। यहाँ स्थापित की गई गुमटियों में से कुछ व्यापारी संघ के लोगों ने अपने नाम करवा लिए हैं और कुछ ऐसे लोगों को गुमटियां आवंटित की गई जिनका व्यवसाय यहां है ही नहीं। इस शख्स ने कई बार नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को भी इस चीज से अवगत कराया, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली। ऐसे में इस शख्स ने अपनी आप बीती न्यूज टीम को बताई है और शासन प्रशासन से गुहार लगाई है
कि इसे भी एक गुमटी यहाँ उपलब्ध कराई जाए, जिसका यह हकदार भी है। गुमटी जब ये दुकान सब टूटी, मैं तो बाहर ही लगा रहा था। दुकान जब टूटी है तो यहाँ समिति वाले को पहले दिया गया है, क्योंकि उनका पुराना था, तो जो भी मतलब कमेटी में नाम था उनको दिया गया। मेरा कहना ये समिति से हमको कोई मतलब नहीं। ये जो नया खंड है, नया खंड में पहले बस स्टैंड था, और बस स्टैंड में यहाँ के व्यवसाय करने वाले को कम मिला है और बाहरी जो लोगों को ज़्यादा मिला है। बाहरी लोग को मिला करके हमको कैसे पता चला कि नए लोग आते हैं, गुमटी ताला खोलते हैं, देख के जाते हैं, तो स्वाभाविक है उनका है ये गुमटी। तो मेरे को पता चला कि बाहरी, मेरा कहना मतलब है जो पैसा वो दिए हैं, जो नियमित भाव निगम में जमा हुआ, वो पैसा हम भी देंगे, कहीं से भी करके देंगे, लेकिन हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा रोजी रोटी चल रहा है, मेरा घर परिवार इसमें चल रहा है। मैं नगर निगम में 2-3 आवेदन दिया हूँ। उसके बाद वो साहब आए थे उस दिन, तो पूछा तो मैं गुमटी के बारे में, बोले कि तुमको गुमटी देखो, इधर तो नाम में तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं था, और उस साइड कहीं गुमटी बैठाएंगे तो आपको जुगाड़ कर देंगे, ऐसे करके। अब गुमटी उधर बैठेगा अगर 6 महीना भी लग सकता है, 8 महीने भी, साल भर भी, तब तक मैं कैसे व्यवसाय करूं? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? बारिश का समय है। क्या लग रहा है? उस समय में मैं था नहीं यहाँ पे, इनका पुराना समिति है। नहीं तो समिति वाला से कोई ये नहीं है ना, हम तो अलग से हैं। 5-7 आदमी जो है अलग से, जो समिति में जुड़े नहीं थे हम, इसलिए हमको समिति से कोई मतलब नहीं। नया खंड में वो वार्निंग दे के गए हैं 2-3 बार कि ठेला जब्ती कर लेंगे, अगर आएंगे देखेंगे तो बाहर लगाते हुए। घर परिवार की स्थिति तो देखिए रहे, मेरा भाई को, पिताजी को देख ही लिए। घर किराए का है और ठेले भी किराए का है। अभी वो ठेला टूट गया, अभी ये सब गुमटी उमटी बन गया, धंधा पानी है नहीं, तो ठेला नहीं बना पा रहा हूँ मैं। मेरा कोई मांग नहीं है साहब, मेरे को खाली एक गुमटी दिया जाए ताकि मैं धंधा करके मैं घर परिवार चला सकती हूँ। मेरे को कोई नेतागिरी नहीं करना, कुछ नहीं करना। मेरे को सिर्फ एक गुमटी दिया जाए, जो वास्तविक पैसा है वहाँ जमा कर दूंगा, कहीं से भी मैं एडजस्ट करके, और मैं धंधा करूँ, क्योंकि ये रोजी रोटी है मेरा। अगर कल दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा घर में भूखा, मकान का किराया है। और 2-3 दुकानदार का नाम तो मैं ठीक से जानता नहीं हूँ, लेकिन है, आते हैं, चाबी खोलते हैं, ताला देखते हैं, नए नए लोग हैं। अब किसका है क्या है पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये नया खंड है। समिति वाला रहता था, हम जानते हैं सबको, क्योंकि उनको मिल चुका है। ये नया खंड में जो बाहरी लोग आके धंधा करने के लिए गुमटियाँ खोल रहे हैं, लेकिन धंधा नहीं कर रहे, अभी तो बंद है। अभी इसका आवंटन ठीक से हुआ नहीं कुछ। अब मेरे को इसमें से एक ठो दे दिया जाए ताकि मैं धंधा करूं, क्योंकि नया लोग को ना देके हमको पुराने लोग जो यहाँ धंधा इतने साल से कर रहा हूँ, मेरे को एक आध गुमटी इसमें से मिल जाए तो मेरा घर परिवार चलेगा, बस, और कोई मांग नहीं है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनका क्रियान्वयन भी किया जाता है, लेकिन हर योजनाओं में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ त्रुटि और होती है, और अगर त्रुटि नहीं हुई तो लापरवाही होती है। आज निगम की लापरवाही का खामियाजा एक रोज कमाने खाने वाले बंदे को झेलना पड़ रहा है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे जो दुकानें बनाई गई है, वो पहले यहाँ की समिति के द्वारा, जो उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई थी, उन लोगों को दिया गया है। और उसके बाद जो नया फेस बनाया गया है, जो दूसरी साइड है, जो छावनी थाने की तरफ जिसका फेस पड़ेगा, उसमें नए लोगों को, बाहरी लोगों को दुकान आवंटित किया गया है। ये इनका साफ आरोप है, क्योंकि ये 17 साल से यहाँ पर अपना ठेला लगाते हैं, समोसा बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, लोगों की भूख प्यास मिटाते हैं। यहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करता था, और बस स्टैंड के पास ही इनकी ये छोटा सा ठेला था, लेकिन जो हक इन्हें मिलना चाहिए वो हक इन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। ज़रूरी होगा निगम प्रशासन को कि ये अपनी त्रुटियों को, अपनी लापरवाहियों को बंद करें, और जो वाकई में हितग्राही हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका हक बनता है, उनके साथ न्याय करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से मैं हूं संतोष शर्मा। चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए भिलाई 3 के मंगल भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन में समाज और जनहित के कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 205 लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर मंगल भवन में आयोजित समारोह यादगार बन गया। महापौर निर्मल कोसरे ने इस आयोजन की रूपरेखा तय कर चैतन्य बघेल को आमंत्रित किया था।
चैतन्य के कार्यक्रम में पहुंचते ही उत्सवी माहौल बन पड़ा। पूरे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम जनमानस ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चैतन्य बघेल के हाथों महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर और MIC सदस्यों की मौजूदगी में 10 नेत्रहीन बच्चों को 10वीं एवं 12वीं के 44 मेधावी छात्र छात्राओं को व 5 महिलाओं को ई-रिक्शा, 78 जलकार्य श्रमिक, 20 विद्युत कर्मी, 20 वाहन चालक, 5 सुपोषित बच्चे, 5 मितानिन, 8 स्वास्थ्य विभाग के नर्स, 1 दिव्यांग को 1 लाख सहायता, 5 बालिकाओं को 20-20 हजार का चेक, 4 महिलाओं को 20-20 हजार के 5 उत्कृष्ट दाई सहित कुल 205 लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज आदरणीय चैतन्य बघेल जी का जन्मदिन था, 36वां उनका जन्मदिन था। जन्मदिन का इस पावन अवसर में नगर निगम के भिलाई चौराहा के तमाम हमारे साथियों ने मिलकर, अहिवारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक छोटा सा आयोजन करने का हम लोगों ने प्रयास किया। 11 पेड़ हम लोगों ने पहले वृक्षारोपण कराया, 5 ई-रिक्शा का वितरण उनके हाथों से हुआ। इनके अलावा 7,08,000 रुपये के जो विभिन्न हितग्राही उनको चेक वितरण किया गया। इनके अलावा नगर निगम क्षेत्र के जो 44 मेधावी छात्र थे, जो 10वीं में और 12वीं में प्रावीण्य सूची में आए हैं, अपने कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान आए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ जो माताएं हैं जो कुपोषण की शिकार होती है और उनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। जो 10 बच्चे ब्लाइंड थे, जिनको दोनों आँख से की रोशनी नहीं दिखती थी, उनको भी हम लोगों ने सम्मान किया। स्वास्थ्य विभाग की नर्सें जो 100 से ऊपर डिलीवरी कराई है, ऐसे 8 नर्सों का, 5 मितानिनों का हम लोगों ने सम्मान किया। इनके साथ साथ जल प्रदाय से जो जुड़े हुए हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनका भी सम्मान किया गया। विद्युत विभाग से जो जुड़े कर्मचारी, उनका भी सम्मान किया गया। इस प्रकार से 205 हितग्राहियों को हमने माननीय बिट्टू बघेल जी के हाथों से सम्मानित कराया है। इस मौके पर पर्यावरण को बेहतर बनाने चैतन्य बघेल व महापौर निर्मल कोसरे सहित अतिथियों ने बढ़ चढ़कर यहां पर वृक्षारोपण भी किए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग,
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे,
खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777711 7730777722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बरसात आते ही सड़कों और चौक चौराहों की पोल खुलना प्रारंभ हो जाती है और आवागमन करने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही हाल आज छावनी चौक और नंदिनी रोड का बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर चौक पावर हाउस से नियोगी चौक जामुल के बीच गुजरने वाली नंदिनी रोड के मध्य स्थित है छावनी चौक, जहां शासन प्रशासन आज तक ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगवा सका है और यह चौक एक लंबे समय से अपने उपेक्षित होने की कहानी कह रहा है। एक बार फिर बरसात का मौसम आ चुका है और इस रोड पर सफर करते हुए छावनी चौक को पार करना खतरों से भरा हुआ साबित हो रहा है। यातायात विभाग द्वारा यहाँ सिग्नल लगाने के लिए खंभे भी लगाए गए थे, परंतु इन खंभों में सिग्नल लाइट के बजाय विज्ञापन के बोर्ड नजर आते हैं। यह देखकर प्रतीत होता है कि यातायात विभाग को आम जनता के जान की कोई परवाह नहीं है और सिर्फ सिग्नल लगाने वाले खंभों पर विज्ञापन लगवाकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। सिग्नल नहीं लगे होने के कारण हर रोज यहां से आवागमन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस चौक के इर्द गिर्द व्यापार करने वाले भी काफी परेशान रहते हैं। अब ये तो निगम ही बता सकता है। खम्भे तो इसके पहले भी एक बार लगे, फिर कट के गए, फिर ये दूसरा खम्भा लगा। इस पे खाली विज्ञापन के बोर्ड ही लगते हैं, बाकी लाइट तो नहीं लगा। जिसकी आवश्यकता है वो कार्य तो हुआ नहीं, खाली ये विज्ञापन के यूज में आ रहा है। अब ये तो निगम ही बता सकता है क्या दिक्कत है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है। हम तो चौक में तो एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता ही रहता है, आए दिन होता रहता है। अब ये पोल लग गया है तो हम तो चाहते हैं कि इसमें सिग्नल लग जाए, लाइट लग जाएगी, लोगों के आवागमन में सुविधा हो। और भी लाइटें लगे, लाइट के लिए और भी पहले खम्भे गड़े थे, लाइट भी नहीं लगा, अंधेरा रहता है। लाइट लग जाए, उजाला हो जाए, चौक भी साफ सुथरा हो जाए, यही हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार भी चलता रहे और राहगीरों को भी तकलीफ ना हो। कैमरे तो लगाए गए थे, चारों किनारे कैमरे लगाए गए थे, वो चालू हुआ था कि नहीं हुआ था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कैमरे लगे हुए बहुत दिनों तक दिखे, उसके बाद निकाल के लिए जाया गया है कैमरों को। हम ये कहना चाहते हैं कि लाइट के लिए खंभा लगाए सिंगल के लिए, और बहुत दिन से लगा हुआ है, लेकिन इसको जिस काम के लिए यूज होना चाहिए उस काम के लिए यूज होता नहीं है। कंपनी अपना प्रचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सब करते हैं, और शाम होता है तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैमरा नहीं लगा हुआ है। कैमरा भी बहुत ज़रूरी है, चौक के एक्सीडेंट होते रहता है, आयु दिन एक्सीडेंट होता है। हम लोग रिक्शा चलाने वाला हम लोग भी परेशान रहते हैं। शासन से ही मांग कर रहे हैं कि शाम के टाइम लाइट जलना चाहिए और कैमरा लगना चाहिए और ट्रैफिक रहना चाहिए। आज 15 साल से छावनी चौक में मतलब मेरा कार्यरत है, लेकिन यहाँ सिग्नल के माध्यम से बोर्ड खंभे लगाए जाते हैं, लेकिन ये विज्ञापन के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी के लिए समझ में नहीं आता। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंटें होते रहती है, अंधेरा छाया रहता है, लोगों को आवागमन में बहुत परेशानियाँ होती है, बहुत दिक्कतें उठाने पड़ रही है। ये शासन प्रशासन से यही हमारी निवेदन है कि चौक में ट्रैफिक दिया जाए, सिग्नल लगे और पब्लिक को मतलब सुविधा मिले, यही प्रशासन से हमारी निवेदन है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए सर, यहाँ पे देखिए हर जगह पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे। जब चुनाव का समय आता है तो नेता लोग आएंगे, बस बोलते रहेंगे इसको करवाना, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे जो दुकानदार लोग हैं ऐसी परेशान है, और इधर इनकी जो चीज़ का सुविधा होना चाहिए उस चीज़ का सुविधा नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ का सुविधा। नो एंट्री कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन उसके ऊपर कोई उनकी दिखाई नहीं, किसी कुछ दिखाई नहीं देना। इनकी बस चुनाव का समय आना है तो बस नेता लोगों को बस शकल दिखना, बाकी कोई वो नहीं है। कैमरा है नहीं है ना सर, सबसे मेन चीज़ कैमरा रहेगा तभी तो सर कुछ भी चीज़ होगा, कैमरा है नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन छावनी चौक पर कोई हादसा न हो। छावनी चौक को यदि हादसों का चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन खंभों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, परंतु ये काम करते हैं अथवा नहीं यह किसी को पता नहीं। ऐसे में जरूरी होगा कि दुर्ग पुलिस का यातायात विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं, जिससे यहाँ होने वाले हादसे बंद हो सके।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 3 तलाक के मामले में भिलाई 3 पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिलाई 3 थाने में 3 तलाक का ये पहला मामला सामने आया है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। देश में 3 तलाक कानून बनने के बाद भिलाई 3 थाने में 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा 3 बार तलाक बोलकर अपनी ही पत्नी को तलाक दे दिया गया था। वहीं आरोपी के खिलाफ प्रार्थिया विनीता मल्होत्रा उर्फ आलिया अहमद ने पुलिस थाना भिलाई 3 में आवेदन देकर आरोपी जोहल अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को थाने में बुलवाकर पूछताछ किया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल लिया। हम बता दें आपको कि ये पूरा मामला भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी का है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। विनीता मल्होत्रा उर्फ आलिया अहमद, पति जोहल अहमद, जो कि विश्व बैंक कॉलोनी भिलाई 3 की निवासी है, उनका विवाह लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। दिनांक 3/5/23 को उनके पति जोहल अहमद द्वारा उन्हें 3 बार जो है तलाक कहकर तलाक दिया गया, जिस संबंध में विनीता मल्होत्रा द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसके लिखित आवेदन के आधार पर मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 4 के तहत उनके पति के विरुद्ध जोहल अहमद के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बहरहाल देश में 3 तलाक कानून बनने के बाद भिलाई 3 थाना अंतर्गत ये पहला मामला है। देखना होगा आने वाले समय में इस तरह के कितने और मामले उजागर होते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में भिलाई 3 स्थित सीएम हाउस के पास रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैतन्य बघेल के 36वें जन्मदिन को यादगार बनाने युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 36 यूनिट रक्तदान किया। चैतन्य बघेल को बधाई देने पहुंचे हजारों लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ भी उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए काम का बीड़ा उठाया। युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद ने चैतन्य बघेल के जन्मदिन को यादगार बना डाला। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी और आशीर्वाद ब्लड बैंक भिलाई के सहयोग से सीएम हाउस भिलाई 3 के समीप शिविर का आयोजित किया गया। इस शिविर में युवाओं के प्रेरणा स्रोत चैतन्य बघेल के 36वें जन्मदिन के अवसर पर 36 युवाओं ने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। इसी कड़ी में रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल एंड रिसर्च सेंटर भिलाई के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में हजारों लोगों के दांतों और अन्य शारीरिक परेशानियों की जांच करने के बाद उचित उपचार कर परामर्श भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल एंड रिसर्च सेंटर, आशीर्वाद ब्लड बैंक और श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी की ओर से चैतन्य बघेल को स्मृति चिन्ह भेंट कर जन्मदिन की बधाइयां दी गई। वहीं युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अशफाक अहमद ने शिविर में योगदान देने वाले रुंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल एंड रिसर्च सेंटर को और साथ ही आशीर्वाद ब्लड बैंक और श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज आदरणीय चैतन्य बघेल जी के जन्मदिन पे हम लोगों ने रुंगटा डेंटल कॉलेज की तरफ से एक फ्री डेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और आज लगभग 50 से 60 लोगों ने यहाँ पे दांतों की जांच और ट्रीटमेंट कराया है। और हम लोग रुंगटा डेंटल कॉलेज की पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से डॉक्टर राम तिवारी और उनकी टीम के साथ यहाँ पे आए। आज चैतन्य बघेल जी के बर्थडे में हम लोग ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप और डेंटल चेकअप ये सब लगाया था, जो कि सेवक जन फाउंडेशन के बैनर तले लगा था। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था। सभी बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है और अपना स्वास्थ्य शिविर में लाभ लिया। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की टीम थी हमारे साथ में, रुंगटा डेंटल कॉलेज और आशीर्वाद ब्लड बैंक। इस शिविर में अनेक विधायक और कांग्रेस के नेताओं ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराए। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कराने वालों में भिलाई चरोदा निगम महापौर निर्मल कोसरे, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर,
पर नगर निगमों की सभापति, MIC सदस्य, पार्षद सहित युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI कार्यकर्ता और आम जनमानस शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय संगठन और पार्टियों के मिलकर पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पिछड़ा समाज यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता ली है। पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड के बैनर तले पार्टी के अध्यक्ष गिरधर मडरिया ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय संगठन और पार्टियों से मिलकर छत्तीसगढ़ के पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, जिसको लेकर हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछड़ा समाज पार्टी का संगठन का 10 प्रदेशों में विस्तार किया जा चुका है और पिछली विधानसभा व लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव लड़ा चुके हैं। इसी कड़ी में बताया कि सभी समाजों के प्रमुखों और संगठनों के साथ कई स्तर बैठक की जा चुकी है, जिसका बहुत जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही इस पार्टी के बैनर तले 7 प्रमुख एजेंडों पर कार्य करने की बातें कही। देखिए, ये पिछड़ा समाज पार्टी का
गठन 6 साल पहले किया गया और पिछले चुनाव में हमने पार्टिसिपेट भी किया था। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, महाराष्ट्र, इतने प्रदेशों में हमने किया था। हमारा एजेंडा यही है कि जो बातें, मूलभूत बातें हैं जो अत्यंत आवश्यक है, उन बातों को ये पार्टियां अपने मुद्दे पे नहीं लेती है। और चूंकि विकल्प नहीं है, जनता के को विकल्प की जरूरत है। आज यहाँ पर दो पार्टी, ये भाजपा से लोग बाग आक्रोशित तो कांग्रेस को कर देते हैं, तो विकल्प नहीं होने से जनता मजबूरन भाजपा कांग्रेस के पीछे चलना उसकी मजबूरी हो जाती है। इसलिए हम क्या है, मूलभूत जो बातें हैं, जैसे किसानों को, उनको एक किसान राहत कोष के गठन की बात करते हैं हम, कि जहाँ तक चिकित्सा में हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एम्स स्टैंडर्ड का हो। एम्स हम नहीं बना सकते, स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। तो ये सरकार जब इतने सारी मदों में खर्च करती है, तो शिक्षा और चिकित्सा में सरकार का फोकस होना चाहिए और सरकार बेहतर शिक्षा और चिकित्सा दे, ताकि यहाँ के जनता को प्राइवेट में जाके अपना आर्थिक नुकसान न कराना पड़े। ये हमारी सोच है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकी है। देखिए, बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आज बस्तर इलाके में 300 स्कूलें बंद करी थी भाजपा सरकार ने। लगभग यहाँ 6000 स्कूलें मध्य प्रदेश से बंद करी गई। तो इसका नियत साफ है कि वो चाहते नहीं कि शिक्षा इस देश के छोटे तबके को मिले। बड़ा तबका तो कहीं पर शिक्षा ले सकता है, वो तो विदेश में भी जाकर पढ़ाई कर सकता है। जरूरत तो छोटे वर्ग को ही है। तो नहीं, हाँ, चलिए ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी अपना प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए जगह जो ज़्यादा उपयुक्त है, जैसे हमने अभी सरगुजा एरिया में लगातार काम चलता रहा हमारा। छत्तीसगढ़ में पिछले समय भी हमने बीजापुर और कोंटा तक भी हमने किया है। और एक बार पूरा संगठन बन जाने के बाद क्या है कि ज़्यादा मुखरता से बात भी किया जा, काम किया जा सकता है। तो चल रहा है, चालू हो जाएगा, आपको दिखेगा। नहीं ऐसा नहीं। वो आप लेटर पैड देख के उसका डेट बात कर, भाई वो तो लेटर पैड जो उसको बोल दिया गया, निकाल कर लिख दिया उसने, वो कोई मैटर नहीं है। वो लेटर पैड तो अभी नया लिखते तो आपको उस ढंग मिलते। अभी फिर से उसको रिस्ट्रक्चर अपन कर रहे हैं। अभी जब ये रहता है कि सक्रियता जिनकी रहती है, देखो सीधी बात है, अभी कुछ लोग को हमने जब बनाते हैं तो वो कुछ लोग ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इन्हीं कारणों से जो भी कारण रहा होगा, चाहे पारिवारिक हो चाहे उनकी सोच हो, अभी फिर से अपन अरेंज करें संगठन को। हमारी पार्टी अभी जो लोगों से गठबंधन करके यहाँ पर जो और लोग स्थानीय जो पार्टियाँ हैं, स्थानीय जो संगठन है, उन सबके साथ में मिल के ये हम पूरी 90 सीट में लड़ाई लड़ेंगे, ये निश्चित रूप से तय है। NSN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के क्षेत्रीय मुद्दों एवं समस्याओं व अपनी 5 मांगों को लेकर भाजयुमों ने निगम का घेराव किया, तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाया। दुर्ग भारतीय जनता पार्टी और युवा भाजयुमो के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग भाजयुमो के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के मार्गदर्शन और हिमांशु सिंह के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में शहर की व्याप्त समस्याओं और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। साथ ही जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। शहर में जल अमृत मिशन का जो काम चालू हुआ था केंद्र से, लेकिन ये अब सरकार करना था। यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार, घूसखोरी भरा हुआ है। ये हमारा महापौर नहीं है, ये अरुण बोरा का महापौर है। इसको अगर छूट दे दिया जाए तो ये अच्छा काम करे, लेकिन अरुण बोरा पहले अपने घर का काम कराते, उसके बाद निगम का काम कराते। तो ऐसे में जनता तो बहुत परेशान है। इनको अब जनता जवाब देगी। इस बार के चुनाव में हम जवाब नहीं देंगे, जनता देख रही है। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। ये उग्र बाकलीवाल जी ने लगातार वादा करके हम लोगों के साथ हम लोगों को गुमराह करने का उन्होंने काम किया। पूर्व में भी हम लोगों ने बहुत सारे विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उनमें से भी एक भी मांग हम लोगों की पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज युवा आहत होकर सड़क की लड़ाई लड़ने में मजबूर हुआ है और विगत 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है। और ये जो अंधी बहरी सरकार है, ये जो यहाँ पर कुर्सी में बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता की दलाली कर रहे हैं, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम युवा मोर्चा करेगी और आने वाले चुनाव में युवा करेंगे। जनता युवा मोर्चा सड़क के मुद्दे को लेकर आज मैदान पे उतरी है। आज निगम घेराव करने आए।
जो एक 15 दिन हुआ था सड़क को बने सनीसी बाजार में, वो सड़क एक बरसात में बह गई। और यहाँ जो गौरव पथ में जो पेड़ लगाया गया था, वो पेड़ का स्थापन कहाँ किए? जब पेड़ कटाई हुआ तो कहाँ रखा गया, पेड़ को कहाँ लगाया गया, उसके मांग को लेकर। और जितने भी कैमरा लगे हैं CCTV, वो सब कैमरा बंद पड़े हैं। इससे अपराध हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कौन अपराधी है। ये सब बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम निगम प्रशासन के पास आए और महापौर जी आ नहीं रहे हैं, भगे फिर रहे हैं। उनको सवाल का जवाब देना चाहिए, आना चाहिए, तो ज्ञापन लेने नहीं आ रहे महापौर जी। हम युवा मोर्चा इसका विरोध करते हैं। अगर आगे भी सड़क की समस्या दूर नहीं होगी, CCTV अच्छे से नहीं लगेगा, तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में बल लगाकर इस घेराव को निष्क्रिय बनाने अपनी जुगत लगाई गई। इस मौके पर प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पहले लगे बैरिकेड को लांघकर निगम के मुख्य द्वार तक पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। तो वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा बेहतर अंदाज से लगाए बैरिकेड्स को भाजयुमो कार्यकर्ता पार नहीं कर पाए। जी, हमें सूचना मिली थी कल कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग के आगे धरना प्रदर्शन वगैरह करने की उनकी जो है वो तैयारी थी। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर्याप्त मात्रा में बल एवं बैरिकेड जो है वो लगाए गए थे ताकि कोई भी अनिच्छनीय घटना ना हो। यहाँ पर आकर उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस को ये बताया था कि उनकी कुछ मांगे हैं जो वो महापौर जी और कमिश्नर साहब को देना चाहते हैं। तो महापौर जी और कमिश्नर साहब ने उनकी मांगों को सुना और उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और शांतिपूर्ण तरीके से भाजयुमो के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से विसर्जित। जी नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर जो है वो हुआ नहीं है और जो भी होगा उसमें जांच और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रदर्शन को लेकर भाजयुमो द्वारा महापौर के नाम सौंपे ज्ञापन को मजाकिया अंदाज में महापौर धीरज बाकलीवाल ने बिना पार्टी के बैनर लगे सौंपना बताया। साथ ही पलटवार करते हुए कहा कि क्या शहर में बस 5 ही समस्या है और जो मांग इन्होंने की है ये सब भाजपा के कार्यकाल में गलत अमृत मिशन के DPR गलत बनाने का आरोप भी लगा डाला। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, शहर में पानी की समस्या उत्पन्न पूर्व परिषद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। शहर की जनता के द्वारा उन्हें 20 साल दुर्ग शहर की जनता में का नेतृत्व करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अमृत मिशन का DPR तक गलत बनाया। कितनी पाइपलाइन बिछाना है, कितने किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना है, उन्होंने वो भी गलत बनाया। कितने कनेक्शन घरों में देना है, उन्होंने वो भी गलत बनाया। अभी जब से हमारी परिषद आई है, लगातार शहर की जनता को साफ पेयजल और पर्याप्त पेयजल मिले, उसके लेकर हम लोगों की लगातार व्यवस्था जारी है। अभी 4 पंप हम लोगों द्वारा लिया गया है, जिसकी असेंबलिंग अभी ये जुलाई अगस्त में हो जाएगी। साथ ही हम लोगों के द्वारा नया पाइपलाइन कनेक्शन को लेके भी शासन से स्वीकृति के लिए जो लगभग स्वीकृति की ओर है, पाइपलाइन विस्तारीकरण को लेके भी हम लोगों ने भेजा है, वो भी स्वीकृति की ओर है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 1-1.5-2 महीने में दुर्ग शहर से पानी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खुर्सीपार क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में स्टॉक में काफी अनियमितता उजागर हो रही है। भाजपा पार्षद दल ने कलेक्टर से भेंट कर ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा पार्षद दल ने पत्रकार वार्ता लेकर संयुक्त रूप से आरोप लगाया है कि विधायक के करीबियों द्वारा गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी सरेराह की जा रही है। देखिए, लगातार हम लोगों के पास जो कार्डधारी हैं उनके द्वारा शिकायत की जा रही थी कि कुछ दुकानों को लगातार नहीं खोला जा रहा है और वहां पर खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। तो जब हम लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि वहां पे हर माह उस दुकानों के लिए वहां खाद्य विभाग से खाद्यान्न जो है वो आवंटित किया जा रहा है और यहाँ दुकान खुल नहीं रही है, लोगों को दिया नहीं जा रहा है। तो मजबूरी बस जो कार्डधारी थे वो दूसरी दुकानों में जाकर के राशन ले रहे थे। 3-4 माह से ये दुकानें नहीं खुल रही हैं और इनका राशन बराबर आवंटित हो रहा है। तो आखिर ये राशन गया कहाँ जब आपने दिया नहीं? और जब शिकायत हम लोगों ने कलेक्टर साहब से की और खाद्य विभाग में की तो कल खाद्य विभाग की टीम ने आकर के दोनों दुकान की जांच की। एक दुकान में तो जो स्टॉक वहाँ होना चाहिए जो दिखा रहा है वो नहीं बताया गया, कुछ कम, उसमें कुछ चावल उन्होंने एक रात पहले जो गाड़ी नंबर मोहल्ले के लोगों ने बताया CG07C 9397, इस गाड़ी से एक रात पहले वहाँ आकर के कुछ चावल की बोरियां रखी गई। वो चावल की बोरियां खुली हुई थी। कभी भी खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम से जो खाद्यान्न आता है वो सील पैक बोरा आता है, कभी खुला बोरा नहीं आता।
गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है। यहाँ सारी बोरियां खुली हुई थी और उसके बाद भी जो रखी गई थी उसके बाद भी वहाँ स्टॉक कम था। और जो दूसरी दुकान थी वहां पर तो एक बोरी भी चावल या कोई भी खाद्यान्न नहीं था। वो अधिकारियों ने देखा, वहां मोहल्ले से लोगों से पूछ करके उनका बयान दर्ज किया, कार्डधारियों ने लिखित में शिकायत की, हम लोगों ने शिकायत की, उसका वीडियो फोटो सब बना और अभी तक सारे अधिकारी वहां से जांच रिपोर्ट बना करके हम लोगों के दस्तखत करा करके ले गए हैं। तो हमारी जांच सही पाई गई। तो जब सही पाई गई है तो हमारी मांग ये है कि प्रशासन, जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग इन दुकानों का आवंटन तत्काल निरस्त करें। इनके जो प्रबंधक और अध्यक्ष समिति के उनके खिलाफ FIR की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गरीबों का चावल चोरी करके, काला बाजारी करके बेच दिया है। ये पहली बार देखने के लिए आ रहा है कि अभी तक चावल जो PDS का चावल होता था, चोरी होता था, इसका चोरी छुपे तस्करी होती थी। पहली बार है कि विधायक प्रतिनिधि का परिवार, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी जो खुद पार्षद है और एक पार्षद और है कांग्रेस की, ये दोनों लोग विधायक के संरक्षण में लगातार खुलेआम जो खाद्यान्न कॉपरेटिव में आना चाहिए वो कॉपरेटिव में नहीं जाकर के बाहरी बार कालाबाजारी करके बेच दिया गया और उनकी एंट्री दिखा रही है कि इन दुकानों में हुआ है। तो ये बिल्कुल निश्चित है कि इस कालाबाजारी का पैसा और हिस्सा क्या विधायक को जा रहा है, क्या ये लोग मिल करके कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारा आरोप है कि वो लोग तो मात्र चेहरा है, इसके पीछे खुद विधायक है और कालाबाजारी बहुत बड़े स्केल में की जा रही है। अगर पूरे भिलाई में जो कॉपरेटिव में खाद्यान्न शॉर्ट दिखा रहा है, अगर उसकी जांच करेंगे तो लगभग 2 करोड़ का गरीबों का खाद्यान्न, गरीबों का चावल, गरीबों की शक्कर जो आती है शासन से निःशुल्क बांटने के लिए, उसको कालाबाजारी करके बेच दिया गया है। और इसी के ऊपर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और एक पार्षद पद में रहते हुए कोई भी आर्थिक लाभ लेने जैसा कार्य नहीं कर सकता, कॉपरेटिव नहीं चला सकता, चॉइस सेंटर नहीं चला सकता, या कोई भी ऐसा हित का कार्य नहीं कर सकता जिससे उसको आर्थिक लाभ मिलता हो पार्षद रहते हुए। ये दोनों लोग जो खुद समिति के अध्यक्ष हैं, जो सरकारी दुकानें चला रहे हैं शासकीय उचित मूल्य की, वो दोनों पार्षद हैं। तो इस नाते पर नगर निगम अधिनियम की 1956 के तहत ये कार्रवाई उनके ऊपर बनती है कि दोनों को पार्षद पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जब लोगों को शिकायत मिली हम लोगों को कि यहाँ पे 3 महीने से मतलब दुकानें नहीं, तो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो कलेक्टर महोदय ने 15 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे, तो कलेक्टर ने 18 तारीख को एक जांच अधिकारी को भेजते हुए उसमें जांच की। जांच जब किए तो पाया गया कि वहाँ पे दुकान में जो PDS का जो चावल होना वो नहीं, मतलब जितना उनका। कितनी ऐसी दुकानें थी? लगभग 5-6 दुकान का शिकायत किए थे, तो उसमें 2 दुकानों पे मतलब उन्होंने कल जांच की, तो 2 दुकान में भी अनियमितता पाई गई है। तो मेन तो परेशानी इस बात का है कि लोगों का चावल जो केंद्र सरकार चावल यहाँ पे मतलब फ्री में दे रहे हैं, उसमें भी ये यहाँ की सरकार के जो शरण में जो लोग हैं उन लोग मतलब धांधली कर रहे हैं। मतलब इस बात का चिंता, बाकी तो अनियमितताएँ तो भिलाई इवन छत्तीसगढ़ में तो बहुत हो रहा है, लेकिन कम से कम गरीब जो निचला स्तर का जो गरीब होता है उसके चिंता करते हुए केंद्र शासन जो राशन भेजा गया उस पर भी मतलब इन्होंने डाका डाला। ये बताइए कुल कितने माह से राशन नहीं मिल रहा था और इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है? भाई देखो, इन लोगों को संरक्षण किसी का प्राप्त है या ना हो, लेकिन राज्य शासन के जो अभी वर्तमान में 2 पार्षद हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं और कांग्रेस के मतलब एक तो विधायक प्रतिनिधि के मतलब घर से भी है, तो ये है मतलब संरक्षण कैसे नहीं होगा? भाई कांग्रेस के दल के लोग हैं, मतलब पार्षद भी है और विधायक प्रतिनिधि के मतलब घर से हैं, तो संरक्षक तो होगा। तो तभी तो 3 महीना से वो दुकानें बंद है, उसके बाद मतलब उस पर मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो राज्य शासन मतलब यहाँ के अधिकारी मतलब कितना मतलब निश्चिंत होकर मतलब उन पर विश्वास करके काम कर रहे हैं, समझ में। इस मामले में आप लोग FIR करा रहे हो? तो FIR अभी कलेक्टर को हम लोग फिर से एक बार ज्ञापन देंगे कि भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए। अब कलेक्टर क्या करते हैं, कलेक्टर पे डिसाइड, उसके बाद तो फिर पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी क्या कराना चाहती है। क्या नाम है भैया दोनों पार्षद? एक का नाम है लक्ष्मी, M लक्ष्मी, दूसरा G सुजाता। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।